राधे राधे। ये मैंने आज एक नई ड्रेस बनाई है अपने कान्हा जी के लिए। मेरे कान्हा जी 12 नंबर के हैं और उनको आराम से ये ड्रेस आ जाती है। और मेरी राधा रानी भी 8 नंबर की हैं, उनको भी ये ड्रेस आ जाती है। मैंने उन दोनों के लिए ये कॉटन की ड्रेस बनाई है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये कॉटन की ड्रेस मैंने कैसे बनाई है। और उसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है जो कुछ इस तरह का है। और ये ड्रेस बनने के बाद में आपने देखा है कि कितनी सुंदर लगती है। और जब मैं इस ड्रेस को पहनाऊंगी तो कान्हा जी और राधा रानी भी बहुत सुंदर लगेंगे। आप लोगों को बहुत इजी ढंग से मैंने ये हाथ से ड्रेस बनानी बताऊंगी। मैंने इसमें सुई का ही इस्तेमाल किया है, सिलाई मशीन का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। और इस ड्रेस को जो मैंने बनाया है ये बहुत जल्दी बन गई है। इसमें मैंने इस तरह की वाइट कलर की ये जो लेस लगी हुई है वही लेस बस मैंने यहाँ पे लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस बनी है तो कितनी सुंदर लग रही है। और ये इसी तरह की ड्रेस मैं आपको इस कपड़े से बनाना बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बताएं कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी है बनने के बाद में। अब मैं आपको इस ड्रेस को बताने जा रही हूँ। देखिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और अब मैं इस कपड़े को इस तरह से ले लेती हूँ। और अब मैं ये थोड़ा सा जो कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है इस कपड़े को मैं कट करती हूँ। और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस ड्रेस का जो स्टार्टिंग है वो किस तरह से की है। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैं कट कर लेती हूँ और कट करके मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ कि ये ड्रेस के लिए मैंने किस तरह से बनाना स्टार्ट किया है इसको। देखिए कपड़ा जो मैंने कट कर लिया है, अब मैं इस कपड़े को जो यहाँ से चारों तरफ से कुछ इस तरह से सिल लेती हूँ। इस कपड़े को कुछ मुझे इतना पतला करके इसका ये बनाना है। ये चीज़ मैंने इतनी पतली कर ली है और इसको मैं पतली करने के बाद में इसको फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से। और अब मैं इसे हाथ की जो सिलाई होती है, सुई जो होती है सॉरी, उससे मैं इसको इस तरह से सिल लेती हूँ। और जब मैं ये चारों तरफ मैं इसको सिल लूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसे सिला है। और ये सिलने पे बाद बहुत ही जल्दी ये ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बन जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। और मैं इसको चारों तरफ से आपको सिल के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको चारों तरफ से सिला हुआ है। देखिए गाइस मैंने ये जो चारों तरफ से तीनों तरफ से ये सिल लिया है कुछ इस तरह से। इस कपड़े को मैंने ये पतला सा कुछ है ये मैंने इस तरह से सिल लिया है ये तीनों साइड में ये ऐसे। और अब जो मैं इसका ऊपरी हिस्सा है वो मैं कुछ इतना चौड़ा करके सिलूंगी जिससे इसमें मैं अच्छे से इलास्टिक वगैरह डाल सकूं। और अब मुझे ये कुछ इस तरह से इतना चौड़ा सिलना है मुझे। आप देख सकते हैं ये इतना चौड़ा है और इसे मैं अब सिलूंगी और इसमें मुझे इलास्टिक डालनी होगी। तो अब मैं ये सिल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको सिला है। देखिए मैंने ये इसे कुछ इस तरह से ये चौड़ा सा सिल लिया है। और अब मैं इस हिस्से को इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसको मैंने उल्टा फोल्ड कर लिया है और उल्टा फोल्ड करने के बाद में मैं इसको बराबर कर लेती हूँ। यहाँ से ऐसे बराबर कर लिया मैंने। और इसे बराबर करने के बाद में अब मैं इसका ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को पूरा यहाँ तक सिलूँगी। यहाँ तक सिलने के बाद में इतना मैं इसे खुला छोड़ दूँगी। और अब मैं इसे सिलती हूँ और सिल के मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको कंप्लीट करा है यहाँ पे सिल करके। आप देखिए बहुत ही अच्छी ड्रेस बनेगी और बहुत इजी ढंग से ये ड्रेस बनेगी। देखिए इसे मैं कुछ इस तरह से ऐसे करके और इसके ऊपर कुछ ऐसे करके इसे सिल लेती हूँ। और ये बस इसी के ऊपर आप लोग सिलते जाइए। ये जो है ये हिस्से को सिलने के बाद में मैं आपको इस आगे का वीडियो दिखाती हूँ कि आगे मैंने ये इसे किस तरह से बनाया है। देखिए कुछ इस तरह से सिल चुका है। ये देखिए ये मैंने इस तरह से इसे पूरा सिल लिया है और यहाँ से भी खुला हुआ है। ये देखिए
ये यहाँ से भी ऐसे खुला हुआ है और इसका ये हिस्सा भी खुला हुआ है पूरा, और यहाँ से मैंने इसको सिल लिया है। ये हिस्सा जब मैंने फोल्ड किया था तभी ये इस तरह से था, और अब मैं इस हिस्से को कुछ इस तरह से, ये जो है इसे मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसको मैं बराबर इससे लेके आऊँगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करने के बाद में ये कुछ इस तरह से कर लिया है। ये देख सकते हैं कि ये बराबर हो गया है, और आप अच्छे से इसे बराबर कर लीजिए। और करने के बाद में आप इसका ये हिस्सा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब मैं इसको कैंची की मदद से इसको इस तरह, ये जो है मतलब ये वाला हिस्सा जो है मैंने इस तरह से जो फोल्ड किया हुआ है, इस हिस्से को मैं यहाँ से कैंची की मदद से ऐसे करके कट करूँगी। ये कुछ इस तरह से मैं इसे कट कर दूँगी। आप चाहो तो इसे निशान लगा के भी कट कर सकते हैं, बट मैं इसे बिना निशान लगाए ही कट करूँगी। और आप लोग देखिए कि इसे मैं किस तरह से कट करती हूँ। और ये कट होने के बाद में आप देखिए किस तरह से बनके इसका पजामा तैयार होता है, और बनने में पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा कान्हा जी के ऊपर। और मैंने ये कुछ इस तरह से इसे कट कर लेती हूँ, और ये कट होने के बाद में ये आ गया है। और अब मैं इसको इस तरह से खोल लेती हूँ, और खोलने के बाद में इसका ये जो हिस्सा है इसे हमें बीच में रखना है कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने इस हिस्से को कुछ इस तरह से कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि ये पजामे का पूरा उनका बन गया है। और ये देखिए ये, और इसको मैं इस तरह से, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है, मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया है इस तरह से। और अब मैं इसे यहाँ से सिल लेती हूँ, और सिल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सिल के बन के कितना अच्छा लगने वाला है। और मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको सिलती हूँ। देखिए ये जो हिस्सा है इसका एक पैर जो है वो मैंने कुछ इस तरह से पकड़ा, और उसको मैं इस तरह से सिलना स्टार्ट करती हूँ, और ये मैं कुछ इस तरह से इसे सिल लेती हूँ। देखिए ये इस तरह से सिला जा रहा है। देखिए ये मैंने ये वाला हिस्सा जो है कुछ इस तरह से सिल लिया है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है और इस हिस्से को भी मैं सिल लेती हूँ। इसे मैं बराबर करूँगी, पहले इस तरह से बराबर कर लिया है मैंने इसे, और अब मैं इस हिस्से को भी इस तरह से सिल लेती हूँ। फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ कि ये सिलने के बाद में कैसा लगता है। देखिए ये भी हिस्सा मैंने, दोनों हिस्सों को मैंने इस तरह से सिल लिया है, और आप देख सकते हैं ये सिलने के बाद में कुछ इस तरह का लग रहा है, और बनने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और अभी ये उल्टा है, मैं इसको सीधा फोल्ड कर लेती हूँ, और सीधा फोल्ड करके मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा लग रहा है इनका पजामा। और अभी मैंने इसके ऊपर का जो चोली बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी चोली मैं किस तरह से बना रही हूँ। और चोली बनाने के बाद में आप देखिए कि किस तरह से मैंने इसकी चोली को इसमें फिट किया हुआ है, और वो चोली भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें फिट हो जाती है। और मैं इसे अच्छे से पहले खोल लेती हूँ, फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसके पजामे को अच्छे से सिल के और बना लिया है। देखिए आप कितना अच्छा लगने वाला है ये पजामा। अभी देखिए ये पजामा बन गया है, और आप देख सकते हैं ये पजामा कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है। ये सिलाई इसकी बहुत अच्छी आई है इस समय। और मैंने ये कहा था कि इतना ये खुला छोड़ना है, मैंने इसे खुला छोड़ दिया। इसे मैं इलास्टिक का इस्तेमाल करूँगी, इसे इलास्टिक डालूँगी, जिससे ये इलास्टिक पड़ने के बाद में और अच्छा लगने वाला है। और ये मेरे कान्हा जी हैं, मैंने उनके लिए बनाया है, और मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना के भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उनके ऊपर ये ड्रेस कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। और अब मैं इसकी चोली की कटिंग आपको बताती हूँ। चोली की कटिंग बहुत ही ईजी ढंग से मैंने बनाई हुई है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। बहुत ईजी, आप घर पे हाथ से बना सकते हैं। आपको सिलाई मशीन का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। जिन लोगों को सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है वो हाथ से अपने कान्हा जी को अपने हाथ के बने हुए कपड़े बनाए हुए उनको पहना सकते हैं, और कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत ईजी ढंग से सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ।
और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप देखिए कि मैं इसकी चोली की कटिंग आपको किस तरह से बना के दिखाती हूँ। देखिए चोली के लिए मैंने ये टुकड़ा ले लिया है और मैं बिना मेज़रमेंट करे ही कान्हा जी के कपड़े बनाती हूँ। मैं कोई भी मेज़रमेंट नहीं करती हूँ और एक मतलब ऐसे ही उनकी ड्रेस को मैं बना लेती हूँ और उनको फिट भी बहुत अच्छे से आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ मैंने बिना मेज़रमेंट की हुई ड्रेस मैंने बनाई है और उनको कितने अच्छे से फिट आती हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ उनकी ड्रेस बिना मेज़रमेंट किए हुए। अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये चोली का कपड़ा ले लिया है और चोली के कपड़े में हमें इतना ही कपड़े का इस्तेमाल करना है। इस कपड़े को मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया है यहाँ पे जो बच रहा है उस कपड़े को मैं कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कपड़ा मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। ये कपड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही एक टुकड़ा है और इस कपड़े को मैं उल्टा फोल्ड कर लेती हूँ और उल्टा फोल्ड करने के बाद में मैं कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। छोटा सा एक ये बना रही हूँ, इसको फिर एक इसका और एक फोल्ड लगा के मैं इसको सिल लेती हूँ। मुझे 3 तरफ से इसे ज़्यादा सिलना है और एक तरफ से इसे मतलब 3 तरफ से इसे कम सिलना है और एक तरफ से ज़्यादा सिलना है। सॉरी मैं गलत बोल गई थी। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको सिला हुआ है और मैं जब सिल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये तीनों तरफ से कुछ इस तरफ से सिल लिया है, तीनों तरफ से। और इसका ये वाला हिस्सा मैंने सिला नहीं है। इस हिस्से को कुछ मैं इस तरह से फोल्ड करके और मैं इसे कुछ ज़्यादा सा फोल्ड करूँगी इस तरह से। इतना फोल्ड करने के बाद में ये पीछे से कुछ आगे से कुछ इस तरह से आएगा। तो इसमें मुझे डोरी डालनी है जो उनकी गर्दन पे बांधी जाती है कान्हा जी की गर्दन में। तो इसे मैं कुछ चौड़ा करके सिल लेती हूँ और मैं जब सिल लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको सिला हुआ है। देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से सिल लिया है। तीनों तरफ से मैंने इसे कम कम सिला है और ये चौथी तरफ से मैंने इसे ज़्यादा सिल लिया है। और ये कान्हा जी की चोली है जो मैं उनके पजामे फिट करूँगी। उससे पहले मैं उसमें ये लेस है मेरे पास में, आपके पास अगर कोई दूसरी तरह की लेस हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेस को मैं कुछ इस तरह से यहाँ से शुरुआत करूँगी कान्हा जी की चोली में। मैं यहाँ पे लगाऊँगी इसको कुछ इस तरह से लगाऊँगी और इसकी 3 तरफ मैं इस लेस को लगाऊंगी। जैसे ये लगा लिया मैंने इस तरह से, फिर इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये वाली जो साइड मैंने कान्हा जी की मतलब चोली में डोरी डालने के लिए रखा है, कान्हा जी के गले में जो डोरी इसमें पड़ के पहनाई जाएगी, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो इसे नीचे करके थोड़ा सा लगाएंगे, कुछ इस तरह से लगाएंगे। इसकी सिलाई के कुछ ये जो सिलाई है इस सिलाई के कुछ नीचे इस लेस को इस तरह से लगाएंगे जिससे इसके ऊपर हमारी मतलब ये जो हम जो भी सुई का इस्तेमाल करेंगे वो इसको बंद ब्लॉक ना करें, जिससे हम इसमें धागा मतलब कोई भी डोरी वगैरह नहीं डाल सकें। इस तरह से ब्लॉक नहीं करनी है इसे, कुछ नीचे करके इसे इस तरह से लेस लगा लेनी है। और इस तरह से मैं लेस लगाते हुए चले जाऊँगी और यहाँ तक मुझे इस लेस को लगा लेना है। इस तरह से मुझे इस लेस को यहाँ तक लगा लेना है। अब मैं इस लेस को लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि लेस लगने के बाद में इस चोली में कितनी सुंदर लगती है और फिर आप देखिएगा। देखिए मैंने ये इस तरह से इसमें लेस लगा ली है और ये लेस लगने के बाद कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है चोली। और इस साइड में मैंने लेस नहीं लगाई हुई है। अब हमको क्या करना है कि ये जो पजामा है कान्हा जी का जो पजामा मैंने बनाया हुआ है, इस पजामे को मैं कुछ इस तरह से इसको रख लेती हूँ इसके इस साइड में। इसका ये वाला जो साइड है जो मैंने खुला छुड़वाया था थोड़ा सा और यहाँ से जो मैंने सिला हुआ था, ये साइड को हमें आगे मतलब पीछे की तरफ ऐसे रखना है। और इसका ये वाला जो साइड है इसे मैं बीच सेंटर में, ये जो चोली है मैं इसके बीच सेंटर में इसको मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से सिलने के बाद में लगेगा ये इस तरह से। और मैं कोई मेजरमेंट नहीं करती हूँ, बिना मेजरमेंट किए हुई इस ड्रेस को मैं बना रही हूँ। और एक अच्छी बात है कि मेरे कान्हा जी को बिल्कुल फिट आती है मेरी बिना मेजरमेंट की हुई ड्रेस। और आप देख सकते हैं कि ये चोली जो है वो ऐसी बनी हुई है। और अब मैं इसको यहाँ पे इसको इस जगह से सिल लेती हूँ। और इसका जो ज़्यादा हिस्सा मैंने ये रखाया हुआ है चोली का, ये मतलब ये
हिस्सा है इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इस चोली को हमें कुछ इस तरह से अंदर की तरफ लगाना है और इसे कुछ यहाँ से सिलना है। ये जो सेंटर है, ये जो मैंने सिलाई की हुई देख सकते हैं, ये जो मैंने सिलाई की थोड़ा सा नीचे से हमें इसको सिल लेना है। और अब मैं आपको इसे सिल के दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको सिला हुआ है। देखिए मैंने इस चोली को कुछ इस तरह से इस ड्रेस में ऐसे सिल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है और ये पहनाने पे और भी सुंदर लगने वाली है। आप देख सकते हैं अच्छी ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। और अभी जो हूँ मैं इसमें मतलब अभी अनकम्प्लीट है। अब मैं इसमें ये जो मैंने जगह छुड़वाई थी पीछे आगे ये जो भी है यहाँ पे, अब मैं इसमें ये नाड़ा डालती हूँ, मतलब ये इलास्टिक है। इस इलास्टिक को मैं एक पिन की हेल्प से इसके अंदर डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये ले ली है इलास्टिक और इस इलास्टिक को मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ और पड़ने के बाद में ये कुछ खिंचा सा लगेगा। बाद में हमें इसको इलास्टिक को एक तरफ करके इसको सिल लेंगे जिससे इलास्टिक बाहर ना निकले। और सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और आप लोग भी घर पे ट्राई करें। मैं ज़्यादातर कान्हा जी के कपड़े हाथ से ही बनाती हूँ और आपने देखा होगा मैं सिलाई मशीन का कम ही इस्तेमाल करती हूँ, मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल होता है सिलाई मशीन का। मैं इनके कपड़े हाथ से ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इलास्टिक पड़ चुकी है इसमें और इस इलास्टिक को, इस सेफ्टी पिन को मैं निकाल लेती हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से उल्टा कर लेके और इस इलास्टिक को जो है मैं सिल लेती हूँ सुई की हेल्प से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलने के बाद में। देखिए इलास्टिक पड़ चुकी है और इलास्टिक पड़ने के बाद में ये कुछ इस तरह से बन गया है। ये इसके आगे का हिस्सा है कान्हा जी के जंपसूट का और ये इसके पीछे का हिस्सा है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पीछे कुछ इस तरह से इलास्टिक पड़ने के बाद में कुछ इस तरह से आया है और मैंने बहुत अच्छे से इसको हाथ से ही सिला है और ये कुछ इस तरह से है। और देखिए आगे से ये इस तरह से लग रहा है आपको। और अब मैं इसमें आपको एक डोरी है वो डाल के दिखाती हूँ। ये डोरी कुछ इस तरह की है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी ऐसी पतली सी डोरी यूज़ कर सकती हैं। मैंने फ़िलहाल इसी डोरी का यूज़ किया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो डोरी है इसमें मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली है और सेफ्टी पिन को मैं कुछ इस तरह से डाल देती हूँ। और ये देखिए कैसे पड़ रही है अच्छे से, क्योंकि मैंने इसका बीच जो छोड़ा था, ज़्यादा छोड़ा था सिलाई के टाइम पे, तो इसलिए आसानी से डोरी पड़ जाती है। आप लोग भी ध्यान रखिए कि हम जब यहाँ पे ये लेस लगा रहे हैं तो लेस कुछ नीचे की तरफ करके लगाएं, जिससे हम इस सिलाई के बीच में सिलाई ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये डोरी पड़नी बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपको फिर से इस डोरी को सेट करने के लिए इसको फिर से निकालना पड़ेगा। इस सिलाई को आपको खोलना पड़ेगा और फिर वो बहुत टाइम लग जाता है खोलने में, ठीक नहीं लगता है और जो है अच्छा भी इतना नहीं लगता है। और मैं इसे कट कर लेती हूँ और देखिए कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इस डोरी के जैसे डोरी ना निकले तो मैं इसमें इस टाइप से ऐसे करके इसका एक इस्तेमाल कर लेती हूँ और इसको इस तरह से कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको बनाया हुआ है। और मैं इसमें यही लगाऊंगी, आप इसको फ्लावर भी बोल सकते हैं। और मैं इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद में इसको ऐसे लगा दूँगी, इस डोरी में कुछ इस तरह से लगा दूँगी, जिससे ये जो डोरी है ये निकलेगी नहीं। आप जब भी कपड़ों को धुलेंगे कुछ भी करेंगे तो निकलेगी नहीं। तो मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरह से इसको बनाया हुआ है। देखिए मैंने इसमें ये इस तरह से लगा लिया है जिससे ये डोरी जो है यहाँ से ना निकले। और ये ड्रेस बनने के बाद में कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। अब मैं इस ड्रेस को
अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाती हूँ आपको कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई हुई है। देखिए ये ड्रेस मैंने अपनी राधा रानी को पहनाई हुई है और ये ड्रेस देखिए कितनी सुंदर लग रही है राधा रानी के ऊपर और इसकी कितनी अच्छी सी फिटिंग आई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने पीछे से इसको जो बनाया हुआ था वो आप देखिए कितना अच्छे से ये बन के तैयार हुई है और इनके जो पैर हैं ये भी आराम से आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। और ये इस तरह से एक पैर राधा रानी का ज़्यादा बाहर है, इधर थोड़ा कम है, थोड़ा सा ये ड्रेस बड़ा हो जाता है एक पैर में बहुत अच्छे से आता है। और आप देख सकते हैं कि हमारी राधा रानी ये ड्रेस पहने हुई है और ये पगड़ी भी मैंने राधा रानी की घर पे ही बनाई हुई थी। और आप देखिए कि राधा रानी चारों तरफ से ये ड्रेस राधा रानी की मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ड्रेस पहनने के बाद में हमारी लाडो आपको कितनी अच्छी लग रही हैं। ये तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि हमारी राधे आप कितनी अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, बट मुझे मेरी राधे बहुत सुंदर लग रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं हमारी राधा रानी। और इसकी लैस देखिए, इस सूट की लैस कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। मैंने ये पगड़ी राधा रानी की घर पे ही बनाई थी और मैं ऐसी बहुत सारी पगड़ियाँ भी मैंने घर पे राधा रानी की बनाई हुई हैं और मैं ऐसी पगड़ी ऐसी ड्रेसेस आपके लिए और भी लेके आऊँगी। अब आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और बताएं कि ड्रेस मैंने कैसी बनाई है। प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करें कि मेरी ड्रेस अच्छी है या नहीं है और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि कहाँ क्या कमी है मेरी ड्रेस में। आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। राधे राधे।